तो क्या स्टेप है? फिफ्थ स्टेप है, ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी डैश पैरेलल टू द लाइन सी ए विच इंटरसेक्ट बी ए एट ए डैश। मतलब मैं सी डैश से एक लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू सी ए, है ना, अगेन बाय मेकिंग इक्वल एंगल्स। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सी को सेंटर लूंगा, सी को सेंटर लेके सी को सेंटर लूंगा और कोई भी कन्वीनियंट रेडियस से लेके एक आर्क ड्रॉ करूंगा, है ना। लेट से ये पॉइंट है मेरा आर और ये एस, है ना, और ये है सी डैश। अब मैं सेम रेडियस लेके सी डैश को सेंटर लेके सेम आर्क ड्रॉ करता हूँ, ये ठीक, सेम आर्क मैंने ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा, आर एस की डिस्टेंस मेजर करूंगा, आर एस की रेडियस लेके और सीधा लेट से दिस पॉइंट इज टी को सेंटर लेके आर एस रेडियस लेके मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है इस प्रीवियस आर्क को, लेट से एट पॉइंट टी वी, एट पॉइंट। और फिर मैं सी डैश वी को क्या करूंगा, सिंपली ज्वाइन कर दूंगा। सी डैश वी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मुझे क्या मिल गई, पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, सी किसके पैरेलल, सी ए के पैरेलल, सी, है ना। और ये बी ए को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट ए डैश को। बी ए को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट ए डैश। तो जो अब हम मुझे ट्रायंगल मिल रहा है ए डैश बी और सी डैश, यही मेरा क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल, है ना। जिसका स्केल फैक्टर क्या है, जो कि सिमिलर ट्रायंगल है किसके, एबीसी के सिमिलर है, जिसका स्केल फैक्टर कितना है, 3/4। ठीक, तो लास्ट स्टेप मुझे क्या मिल गई है, स्टेप नंबर 6। obtained triangle A dash B C dash is the required triangle, है ना। ये मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक गिवन ट्रायंगल था ए बी सी, मेरे पास गिवन ट्रायंगल था, मैंने एक रे ड्रॉ की बी एक्स। उसके बाद मैंने क्या किया, लोकेट 4 पॉइंट्स, क्योंकि मुझे स्केल फैक्टर क्या था, 3/4 था, तो मतलब 3 और 4 में जो ग्रेटर वैल्यू होगी उतने पॉइंट्स मुझे लोकेट करना है। 4 पॉइंट्स मैंने लोकेट किए। उसके बाद B4C को ज्वाइन किया और B3 से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, B3C डैश, है ना। B3C डैश मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि मुझे पता है स्केल फैक्टर क्या है, स्केल फैक्टर है स्मॉलर देन 1, तो मुझे ट्रायंगल स्मॉलर ही मिलेगा। तो B3C डैश मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, फिर C डैश से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की AC के, जो कि पॉइंट मुझे देगी क्या, A डैश। तो जो A डैश B C डैश क्या मिल गया, मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया। A डैश B डैश C डैश क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर टू ए ट्रायंगल ABC, जिनका स्केल फैक्टर क्या है, 3/4। हाँ, अब ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं जस्टिफिकेशन, है कि इसको अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ, जस्टिफिकेशन, अब ये तो हमें मिल गया कि भाई, है ना, ट्रायंगल हमने बोल दिया, लेकिन हमें इसे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ना। जस्टिफिकेशन मतलब उसके, है ना, रीजन कि क्यों वो ए डैश बी सी डैश ही क्यों होगा, है ना, रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं क्या है, दोनों ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहा हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल, ए डैश बी सी डैश और ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी सी डैश एंड ट्रायंगल ए बी, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे लेट से, अच्छा, सी डैश ए डैश और सी ए, ये क्या है, हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। तो एंगल 1 और एंगल 2, है ना, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 3 और ये एंगल 4 में ले रहा हूं, है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है ना। तो मैं कैसे यहाँ से लिख सकता हूँ, एंगल बी ए डैश सी डैश इज इक्वल टू एंगल बी ए सी एंड एंगल, कौन कौन से, बी ए डैश सी डैश हो गए और बी ए सी के बराबर, सिमिलरली बी सी डैश ए डैश एंड एंगल बी सी डैश ए डैश इज इक्वल टू
एंगल बी सी ए, है ना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। एज सी डैश ए डैश पैरेलल टू सी ए बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हमने दोनों लाइंस क्या है ड्रॉ की है, सी डैश ए डैश ड्रॉ की थी पैरेलल टू सी ए। तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों ये करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं जो इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर लाइंस पैरेलल होती तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो मैं यहां से कह सकता हूँ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया या रूल, है ना। अब ये तो हमने, है ना, देख लिया, प्रूफ कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। अब हमें देखना है कि उनका स्केल फैक्टर, है ना, स्केल फैक्टर बेसिकली क्या होगा, जो रेशो होगा साइड का, जो भी ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है टू द गिवन ट्रायंगल, है ना। तो ये और हमें प्रूफ करना है, अगर ये और प्रूफ कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब सही है। तो अब यहाँ से क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू ए डैश सी डैश इज इक्वल टू ए सी, है ना, ये बराबर होगा। अच्छा, ठीक है, ये बराबर हुआ। अब मैं यहाँ से क्या आ रहा है, ये बराबर है और मुझे पता है, देखो मैंने क्या किया है, बी सी अगर मैं रेशो लेता हूँ बी सी डिवाइडेड बाय बी सी डैश, नहीं, बी सी बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश, अगर ये मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी 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 डैश सी बी सी डैश, तो बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश, बी सी बाय बी सी, हाँ, बी सी बाय बी सी डैश, बी सी बाय, ये लेता हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, बी सी बाय बी सी डैश, बी सी बाय बी सी डैश, बी सी बाय बी सी डैश, बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी सी डैश प्लस सी सी डैश, बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी सी डैश प्लस सी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी डैश, जो कि हो जाएगा 1 प्लस सी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी डैश। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे यदि मैं ध्यान से देखूं क्या, बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश, बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश, यहाँ पे अगर मैं देखूं क्या, बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश, ये हमने बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश, ये हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में, है ना, प्रूफ किया है कि बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश, ये इसका रेशो क्या आ रहा है, 3:1, है ना। सी डैश पॉइंट क्या है, गिवन लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रही है 3:1 में, ये समझ में आ रहा है वेदा, ये मैं बोल रहा हूँ बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश इक्वल टू 3/1, है ना। तो ये क्या है, 3/1, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और क्या है, बी सी डैश डिवाइडेड बाय सी सी डैश इक्वल टू 3/1, देयरफॉर सी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी डैश इक्वल टू 1/3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3, जो हो जाएगा 3 प्लस 1/3 विच इज 4/3। तो यहाँ से मुझे बी सी बाय बी सी डैश क्या आ गया, 4/3, तो बी सी बाय बी सी डैश 4/3 आ गया। और अगर मैं इस इक्वेशन लेता हूं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, तो बाय इक्वेशन 1, और इसको मैं ले लेता हूं 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि बी सी डिवाइडेड बाय बी सी डैश, है ना, ये कितना है,
4/3 है, तो एक काम करता हूँ इसको इक्वेशन, दिस implies that BC डैश बाय BC कितना होगा 3/4। तो ये इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेता हूं तो मुझे क्या मिल गया है, A डैश B डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू BC डैश बाय BC इक्वल टू A डैश C डैश बाय AC इक्वल टू 3/4, है ना। यही तो मुझे देखना था, एक तो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो और दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो स्केल फैक्टर 3/4 दिया था, तो वो क्या होना चाहिए 3/4, और यही मैंने क्या कर दिया बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से यही मैंने प्रूफ कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या है 3/4, है ना। और स्केल फैक्टर 3/4 ही दिया था। स्केल फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड डिवाइडेड बाय द गिवन लेंथ ऑफ द गिवन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, है ना। तो यही हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, मतलब हेंस जस्टिफाइड। तो ये क्या कर दिया हमने, जस्टिफाई कर दिया कि जो गिवन ट्रायंगल मिल रहा है वो क्या है, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ये हमने देखा किसके लिए, जब स्केल फैक्टर क्या है 3/4, मतलब कि स्केल फैक्टर क्या है स्मॉलर देन 1। अगर यहीं पे स्केल फैक्टर क्या होता, ग्रेटर देन 1 होता, है ना। तो वो कंस्ट्रक्शन और हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। लेट्स से क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम। कंस्ट्रक्ट सिमिलर कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन triangle ABC with its sides equal to 5/3। अब 5/3 दिया है ना, with its sides equal to 5/3 of the corresponding sides of the triangle, है ना। या फिर पीवीएस में ही अगर हमें स्केल फैक्टर 3/4 की जगह 4/3 दिया होता, है ना, तो भी क्या होता, है ना, वो कौन सा केस हो जाता, जो हम ये 5/3 वाला केस, है ना, मतलब स्केल फैक्टर ग्रेटर है। तो 5/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कि स्केल फैक्टर क्या है इस बार 5/3, मतलब ग्रेटर है। इसको हम देखते हैं, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, है ना, जिसका और हमें स्केल फैक्टर कितना गिवन है इस टाइम 5/3। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, ये गिवन है ए बी सी। अब हमें एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें स्केल फैक्टर क्या रखना है 5/3, मतलब अगर 5/3 या ग्रेटर देन 1 है तो हमें, है ना, ये तो हमें पता चल गया कि जो ट्रायंगल हमें जो कंस्ट्रक्ट करना है वो ग्रेटर, यानी कि जो गिवन ट्रायंगल से बड़ा होगा, है ना, ग्रेटर होगा या लार्जर होगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। हाँ, स्टेप्स हम देखते हैं, स्टेप्स भी सिमिलर ही है, सेम ही है जो हमने, है ना, जब स्केल फैक्टर स्मॉलर देन 1 लिया था। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ रे बी एक्स, मेकिंग एन acute angle with BC on the side opposite to the vertex। ये हमें ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ BX, ये मैंने BX ड्रॉ किया, है ना, मेकिंग एन एक्यूट एंगल अपोजिट टू द वर्टेक्स, अपोजिट साइड। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप, लोकेट करूंगा
अच्छा, इस टाइम पे मैं कितने पॉइंट्स लोकेट करूंगा, हमें क्या लेना है, ग्रेटर है ना, ग्रेटर वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में 3/4 था स्केल फैक्टर, तो मैंने ग्रेटर वैल्यू यानी 4 थी तो 4 पॉइंट्स लोकेट करे थे। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 5 है तो मैं क्या करूंगा, 5 पॉइंट्स लोकेट करूंगा। लोकेट 5 पॉइंट्स B1, B2, B3, B4 and B5 on Bx, such that, है ना, such that B1 equals to B1 B2 equal to B2 B3 equal to B1 B2 B3 equal to B3 B4 equal to B4 and B5। ठीक है, तो ये कर देता हूँ, B1 B2 B3 B4 एंड B5, ये मैंने कर दिया ना। स्पेस गैप है हर एक पॉइंट के बीच का, वो क्या है, सेम। तो यहाँ तक तो कहानी सेम चल रही है ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हाँ, लास्ट केस में मैंने क्या किया था, लास्ट केस में मैंने थर्ड स्टेप क्या थी वो देखते हैं। मैंने क्या किया था, B4C को ज्वाइन किया था, B4C। अच्छा, यहाँ पे स्केल फैक्टर क्योंकि स्मॉलर था, मतलब कि ट्रायंगल हमें मिलेगा वो छोटा मिलेगा, तो मैंने B4C को ज्वाइन किया था। और फिर क्योंकि 3:4 था तो लार्जर 4 है तो B4 को ज्वाइन किया, और फिर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की स्मॉलर पॉइंट से, मतलब कि B3 से, क्योंकि है ना स्मॉलर नंबर 3 है तो B3 से मैंने किया ताकि मुझे स्मॉलर ट्रायंगल मिले, वो छोटा ट्रायंगल मिले, है ना। स्केल फैक्टर स्मॉलर देन 1 है तो छोटा ट्रायंगल मिलेगा, तो मैंने छोटे नंबर से पैरेलल लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रायंगल, मुझे बड़ा ट्रायंगल मिलने वाला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा वो बड़े नंबर से ड्रॉ करूंगा, मतलब कहीं ना कहीं मैं B5 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अगर B5 से मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी तो किसके पैरेलल, तो मैं क्या करूंगा, B3C को ज्वाइन। जो दूसरा पॉइंट कौन सा है, 3 है, 5/3 में छोटा पॉइंट जो स्मॉलर नंबर है वो 3 है, तो मैं क्या करूंगा, B3C को ज्वाइन करूंगा। लास्ट केस में हमने क्या किया था, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो B5C को ज्वाइन किया था ताकि मुझे ट्रायंगल छोटा मिले, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रायंगल बड़ा चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, B3C को ज्वाइन करूंगा पहले। तो ज्वाइन B3C, ना मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ किसको, B3C को, B3C को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लूंगा कि एक लाइन ड्रॉ करूंगा B5 से, जो कि पैरेलल लूंगा B3C के, है ना, पैरेलल लूंगा जो कि कहीं पे, है ना, जो BC को एक्सटेंड करूंगा और यहाँ एक्सटेंडेड BC को कहीं पे कट करेगी, यहाँ कहीं मान लो कट करेगी, है ना। तो अब सारी स्टेप सेम है। तो इस केस में अगर मैं अब मैं B5 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि एक्सटेंडेड BC को क्या करेगी, कट करेगी, कहीं आउटसाइड दी ट्रायंगल ABC, है ना। तो मुझे इस केस में क्या मिल जाएगा, वो बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, है ना। ये क्लियर है मैंने क्यों उस केस में मैंने पहले लार्जर पॉइंट लिया था फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करी स्मॉलर से, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले स्मॉलर पॉइंट लिया और अब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लार्जर नंबर से या लार्जर पॉइंट से। ये समझ में आया वेदा? हाँ वेदा। हेलो। हाँ सर, क्लियर है। है ना। तो बस ये यही डिफरेंस है, बस दोनों कंस्ट्रक्शन में बस यही हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया B3C को, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल बाकी स्टेप सब सारी क्या है, सेम ही। नेक्स्ट में क्या करूंगा, ड्रॉ अ लाइन थ्रू B5 parallel to B3C which intersects the extended line segment BC, let's say at point C dash, है ना। तो मैं अब क्या करूंगा, हाँ, B5 से एक पैरेलल लाइन अगेन बाय मेकिंग इक्वल एंगल्स, है ना। ये हमें
स्टेप्स में शो करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार और फिर से मैं बताता हूँ, है ना, बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ कैसे हम इक्वल एंगल्स, है ना, इक्वल एंगल्स लेके हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो B3 को मैं क्या करूंगा, सेंटर लूंगा और कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करूंगा इस तरह से। ये आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया। लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। अब क्या करूंगा, B5 को सेंटर लेके सेम रेडियस लेके एक और आर्क में ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से। लेट्स से दिस पॉइंट इज M। अब PQ, M को सेंटर लेके PQ रेडियस लेके मैं क्या करूंगा, M को सेंटर लेके PQ रेडियस लेके मैं क्या करूंगा, एक आर्क ड्रॉ करूंगा जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ये प्रीवियस आर्क को, लेट्स से एट पॉइंट D पे। और अब BD को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा। BD को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन करा। लेट्स से इट इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड BC एट पॉइंट किस पे, C डैश। थोड़ा सा पैरेलल नहीं लग रही है क्योंकि मैंने फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम, है ना, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो पैरेलल ही लाइन आएंगी और वो दिखेगी भी, ठीक है। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या थी, लास्ट अगर क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में देखें तो नेक्स्ट स्टेप क्या थी, जो C डैश मिला है उससे मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा CA के और हमें रिक्वायर्ड पॉइंट A डैश मिल जाएगा। तो बस सेम ही स्टेप्स हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, C डैश से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा CA के जो कि एक्सटेंडेड BA को कट करेगी पॉइंट A डैश को, है ना। तो बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश या C प्राइम पैरेलल टू CA which intersects the extended line segment BA, let's say at point A dash, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी डैश से एक पहले, अब मैं है ना पूरा मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ कैसे हम इक्वल एंगल ड्रॉ करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं सीधा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सीधा मैंने सी डैश से क्या किया, सिंपल एक क्या लिया, इक्वल एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से मैंने इक्वल एंगल्स लिए और ये यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सी डैश से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर। Let's say it is intersecting the extended BA at point A dash, है ना। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। तो ये C डैश A डैश का पैरेलल है CA के जो कि एक्सटेंडेड BA को कट कर रही A डैश पर। तो जो ट्रायंगल A डैश B C डैश मिल रहा है यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ना। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ऑब्टेन ट्रायंगल A डैश B C डैश is the required ट्रायंगल। तो ये हमें क्या मिल गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। इसका जो जस्टिफिकेशन भी सेम ही है, सेम जस्टिफिकेशन है। एक बार जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं। जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन, अच्छा, एक तो जस्टिफिकेशन में हमें क्या क्या करना है, एक तो ट्रायंगल सिमिलर हो और साइड में उनका जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो क्या आना चाहिए, बेसिकली 5/3, है ना। अगेन स्केल फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब A डैश B डैश C डैश डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल ABC, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, A डैश B C डैश एंड ट्रायंगल ABC। यहाँ पे अच्छा, अब अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन के पार्ट तो मैंने समझाने के लिए किए थे, ये इनको हटा देता हूँ, ठीक। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे अगर, क्योंकि है ना C डैश A डैश पैरेलल है C और A के, तो यहाँ पे लेट से ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर, है ना। या फिर एंगल बी भी क्या है, कॉमन है, तो वो भी सेम ही होगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो है ना, तो कैसे भी तीनों एंगल्स बेसिकली बराबर आ रहे हैं, तो कोई भी दो एंगल हम बता देंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंगल, कौन कौन से एंगल, एंगल बी ए डैश सी डैश इज इक्वल टू एंगल बी ए सी एंड एंगल बी सी डैश ए डैश इक्वल टू एंगल बी सी। ये क्या है, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स एंगल्स क्यों इक्वल हैं, क्योंकि एज सी डैश ए डैश इज पैरेलल टू सी ए बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन से दोनों लाइंस को क्या किया, पैरेलल, सी डैश ए डैश को पैरेलल ड्रॉ किया सी ए के। तो एज सी डैश ए डैश पैरेलल टू सी ए बाय कंस्ट्रक्शन, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमें पता है, अगर पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज व्हाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ठीक। तो यहां से मैं कह सकता हूं दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ना। अब ये तो हमने देख लिया, जस्टिफाई कर दिया है ना कि दोनों ट्रायंगल्स क्यों सिमिलर है ना। अब हम उन्हें अगर दोनों सिमिलर हैं, दोनों अगर सिमिलर हैं तो ए डैश बी उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल्स टू बी सी डैश बाय बी सी इक्वल्स टू ए डैश सी डैश इज नथिंग बट इक्वल टू ए। ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहां से अगर बी सी, बी सी बाय बी सी डैश है ना, बी सी बाय बी सी डैश हमने कंस्ट्रक्शन से सी पॉइंट जो है वो एक तरह से सी पॉइंट क्या है, बी सी डैश लाइन को डिवाइड कर रहा है किसमें, 3:2 है ना, ये हमें पता है। तो मैं यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी इज नथिंग बट इक्वल टू 5/3, या फिर देखो पूरा करते हैं, सिंस बी सी बाय सी डैश इक्वल्स टू बी सी बाय सी डैश है ना, बी सी बाय सी डैश, ये बाय कंस्ट्रक्शन से बी सी बाय सी डैश, ये क्या है 3:2 में है ना। बी सी तो बी सी जो पार्ट है हमने ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन देखा हुआ है किस तरह से यहाँ पे सी पॉइंट बी सी डैश लाइन को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, बी सी और बी सी और बी सी डैश लेता हूँ है ना, बी सी और बी सी डैश, ताकि बी सी और बी सी डैश है ना, ये किस में कर रहा है 3/5 में है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन से ही हमने दोनों को किस तरह से ड्रॉ किया है या फिर कंस्ट्रक्ट किया है कि बी सी और बी सी डैश क्या है 3:5 है, उनका रेशो क्या है 3:5। तो यहाँ से बी बी डैश बी सी डैश बाय बी सी ये कितना हो गया 5/3, ये 5/3। और अगर ये 5/3 है तो ये इक्वेशन क्या थी 1, ये इक्वेशन है लेट्स से 2, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है मुझे, ए डैश बी बाय ए बी इज इक्वल टू बी सी डैश बाय बी सी इक्वल टू ए डैश सी डैश बाय ए सी है ना, विच इज इक्वल टू 5/3। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जस्टिफाई करना था कि जो है ना स्केल फैक्टर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 5/3। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा वो बता दिया था, जब जस्टिफिकेशन किया था तो मैंने बी सी बाय बी सी डैश लिया था यहाँ पे ना, इस ट्रायंगल में अगर बी सी बाय क्या लिया था, बी सी बाय बी सी डैश है ना। बाकी हम डायरेक्ट भी बता सकते थे है ना, क्योंकि बाय हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे इक्वल पार्ट्स लेके हमने है ना गिवन लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में क्या किया, डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया बी सी बाय सी सी डैश को, बी सी बाय सी सी डैश को, तो यहाँ से अगर मैं बोलूं ये बी सी बाय सी सी डैश है ना, यही तो हमने हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में यही देखा था कि जो सी पॉइंट है बी सी डैश को किस में कर रहा है 3:2,
तो ये किस में कर रहा है इसको 3:2 BC बाय CC डैश 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहीं से अब मैं क्या करूंगा BC डैश बाय BC को अगर निकालता हूँ, यहीं से अगर अब मैं निकालता हूँ BC बाय BC डैश, है ना। BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC को, अच्छा BC डैश BC डैश बाय BC, तो BC डैश को क्या लिख सकता हूँ BC प्लस CC डैश डिवाइडेड बाय BC, तो ये हो जाएगा 1 प्लस CC डैश बाय BC, और CC डैश बाय BC कितना है, ये कितना है 3/2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, और यहाँ से मैंने आ गया 5/3, है ना। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, है ना। तो ये इस तरह से भी हम मतलब है ना देख सकते हैं। बेसिकली हमें ये पता है, ये तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में देखा हुआ था कैसे गिवन लाइन सेगमेंट को हम पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करें, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, इससे प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में मैंने पूरा कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया, है ना। तो सीधा भी लिख सकते हैं, कोई इशू। तो ये होगा, ये मैंने क्या कर दिया, हमने जस्टिफाई भी कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और साथ में उनका जो जो भी रिक्वायर्ड जो गिवन जो स्केल फैक्टर है वो हमने, है ना, बता दिया है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा 5/3 के बराबर। तो ये हो गया हमारा क्या जस्टिफिकेशन। तो हमने कौन कौन से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए, एक वो सिमिलर ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए जिनका स्केल फैक्टर क्या हो, एक तो ग्रेटर देन 1 पे पहले हमने देखा, स्मॉलर देन 1 पे, है ना, और फिर हमने देखा ग्रेटर देन 1 पे। डिफरेंस दोनों में क्या है ना, डिफरेंस बस इतना है कि जब स्केल फैक्टर स्मॉलर देन 1 होगा तो हमें ट्रायंगल स्मॉलर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर पॉइंट से, जैसे 3:4 में तो B3 से मैंने लाइन ड्रॉ करी और B4 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। क्यों B4 से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, सॉरी B4C पहले लाइन ड्रॉ करी, और फिर क्योंकि ट्रायंगल स्मॉलर मिलेगा तो मैंने स्मॉलर पॉइंट लिया, B3 से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ताकि ट्रायंगल स्मॉलर मिले। लेकिन जब स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा तो मुझे पता है जो ट्रायंगल मिलेगा वो लार्जर मिलेगा, लार्जर टू द गिवन ट्रायंगल। तो मैंने पहले स्मॉलर पॉइंट लिया और फिर ग्रेटर पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ताकि मुझे ट्रायंगल क्या मिले, ग्रेटर मिले, और उसको फिर मैंने क्या किया, हमने जस्टिफाई